ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि पेंटागन की इंतहाई खुफिया रिपोर्ट जो है लीक हो गई है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन और अमेरिका की जंग होती है तो चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुका है कि वो अमेरिका को शिकस्त दे देगा। तो ये सारे मामले को, इस इंकशाफ को आप किस नज़र से देखते हैं? जी, आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक रिव्यू भी किया है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उनका। आई थिंक अभी उसका फॉर्मल पेपर भी आया है। बाकी ये जो असेसमेंट है, आई थिंक ये बड़े अरसे से इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी बड़ा ओपनली आ रही है। अभी देखें, वॉरफेयर जो 7-8 डोमेन है, 3 तो सर्विसेज होगी आपकी आर्मी एयरफोर्स ने भी, फिर आपका साइबर वॉरफेयर है, स्पेस है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, और फिर आप कह सकते हैं कि मिसाइल वॉरफेयर जिसकी सेपरेट फोर्सेज ने एक ऐड कर दिया है, फिर एक लीगल वॉरफेयर भी है। तो इन तमाम डोमेन में अगर देखा जाए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है या चाइना की, जिस आई थिंक मेंशन किया एक डिफेंस एनालिस्ट है कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो है बिफोर दे एंटर ताइवान के वाटर, दे विल बी टेकन आउट बाय डीएफ सिस्टम। इतनी कैपेबिलिटी। इसी तरीके से ड्रोन वॉरफेयर है, साइबर है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग की हालत है कि अगर आप देखें कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो नेवल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो मैरीटाइम है, सिविलियन, कमर्शियल या फौजी मिलिट्री, उसमें चाइना इज 10 टाइम्स नाउ आई वुड से लार्ज इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। तो इसका मतलब है कि ये हर साल एक नई नेवी खड़ी कर सकते हैं। अभी तो उन्होंने उतना शो नहीं किया कि दे मूव टू अटलांटिक, बट अदरवाइज अगर साउथ चाइना सी में कोई टेंशन होती है तो वो उसकी असेसमेंट थी कि चाइना जो है न सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, बल्कि अगर यूएस इंटरवीन करता है, यूएस तो शिकस्त हो सकती है। तो दिस इज बेस्ड ऑन आई थिंक दैट थ्रेट एनालिसिस। इसी आपने देखा है कि ट्रम्प साहब अभी जो पॉलिसी है सिक्योरिटी की, उसको बड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। वो पुरानी मॉर्नो डॉक्ट्रिन की तरफ जा रही है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पे ज्यादा फोकस होगा, और बाकी जो है मेरा ख्याल है चाइना ऑटोमेटिकली इसको स्पेस भी मिलेगी, विच इज कुछ शायद लेकिन पाकिस्तान की बड़ी फ्रेंडशिप है। लेकिन सर, एक तरफ तो ये सारी रिपोर्ट्स सामने है कि अमेरिका के इस्तेमाल करने से पहले ही चीन फौजी जहाज़ हों या मिसाइल हों या ये सारी टेक्नोलॉजी को वैसे ही मफलूज कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चीन से ईरान दिफाई सामान ले जाने वाले जहाज़ को अमेरिकी फोर्सेस ने जिस तरह से तबाह किया है, उसका रिएक्शन आप किस तरह से देखेंगे? चीन इस पे क्या रिएक्शन जाहिर करेगा? ये देखिए, कोई इंटरसेप्शंस तो हुई हैं जो उसकी अभी मेरे पास पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये प्रॉडिंग है, बिकॉज अमेरिकन मिलिट्री आल्सो फील्स कि अगर हम जल्दी एंगेज कर लेते हैं बिफोर चाइना बिकम्स रियल पावर, मिलिट्री पावर जो है, इकोनॉमिक पावर तो है, वो तो ओवरटेक कर चुका है, तो उसमें शायद दे विल बी एबल टू डेंट और फिर पुश बैक करेंगे। तो चूंकि ये जो सारी प्रोजेक्शन है जो आ रही हैं ताइवान स्टेट वगैरह की, दिस इज फ्यूचर में क्या होगा, तो ये इंटरप्रिटेशन रहती है। रशिया के जहाजों के साथ भी तभी वेनेजुएला की आई थिंक शिपिंग को भी चेक किया जा रहा है। उनके आई थिंक एक जो सदर्न कमांडर्स के चीफ ने रिजाइन भी किया आज या कल जो है। तो देयर इज आई थिंक रिफ्ट बिटवीन पीट हेगसेथ का जो ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहलाता है, पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, और जो मिलिट्री कमांडर है, बिकॉज मिलिट्री कमांडर कहते हैं हमें कैपेबिलिटी तो दें। तो मेरे ख्याल में इंटिमिडेशन हो सकती है। फिर ईरान पे भी एक प्रेशर डालना है कि ईरान जो है इसको सबड्यू किया जाए, प्रेशराइज किया जाए। तो ये आई थिंक चीजें चलती रहेंगी। इसमें हो सकता है कि एक काउंटर भी आ जाए। वो चाइनीज कैन ऑल्सो इंटरसेप्ट, इनकी बहुत ज्यादा शिपिंग इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक में फिरती है, तो चीजें आगे टेंशन की तरफ जा सकती हैं। सर, अमेरिका के लिए आप समझते हैं बड़ी चैलेंजिंग सर सिचुएशन होगी, क्योंकि जाहिर है चीन जो है मिलिटरीली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा इन दोनों सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के दौरे पर भी हैं। क्या समझते हैं इस दौरे की क्या अहमियत है, और चीन ने मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करने का फैसला किया है? इस पर भी हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसमें यह चीज़ भी शामिल कर दें कि जिस तरह से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सलमान एयरबेस का जिस तरह से इफ्तिताह किया, और जो खबरें आ रही हैं कि चीनी टेक्नोलॉजी जितनी जदीद है उससे उसको किस तरह से एयरबेस को लेस कर रहे हैं, तो इस दौरे में और ये सारे दिफाई मामलात को आप किस नज़र से देखते हैं? इसमें आई थिंक एक तो बायलैटरल है जो रीजन के साथ चाइना का। आप देखें, चाइना ने 2-3 आई थिंक बड़े इनिशिएटिव लिए। एक तो ईरान और सऊदी अरेबिया का रिपोर्ट जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और नंबर 2 फिर आप अगर पाकिस्तान सऊदी पैक्ट को देखते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट को, तो उसके अंदर भी एक मेंशन था, बिकॉज एक फोरम में हम सऊदीज के साथ थे, उनके एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, उन्होंने कहा था जी वी आर नाउ लुकिंग एट जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास एंड देन यूटिलाइजिंग इट फॉर द रीजन पीस के लिए। तो उसमें एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट भी हो सकता है। बाकी आई थिंक जो चाइना है उसकी बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप है, एनर्जी डिपेंडेंस है, बिकॉज अगर देखा जाए तो गल्फ ऑयल जो है, दैट्स वाई फिर सी पैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये फिर ऑल्टरनेट रूट भी है। तो उसमें इकोनॉमिकली भी और आई थिंक मिलिटरीली भी गल्फ स्टेट्स ऑल्टरनेटिव की तरफ देख रही हैं।
बाकी प्रेस मोहम्मद सलमान उधर भी गए हैं, अमेरिका आपने देखा बहुत बड़ी डील हुई है। तो आजकल वही मल्टीलैटरलिज्म का दौर है, बिकॉज अभी पावर शिफ्ट है, तो तमाम मिड लेवल पावर जो है वो ताल्लुकात जो है वो बना के रखेंगे। सर इस बारे में भी रहनुमाई फरमाइएगा। अगेन वही अफगानिस्तान वाले मामले, चीन ने ये भी कहा है कि वो अफगानिस्तान वाले, इससे पहले भी बहुत बार चीन की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि हम सपोर्ट यहाँ हेल्प करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान की दहशतगर्दी के मामले पर। अभी भी रिसेंट स्टेटमेंट आई कि उसमें भी यही कहा गया कि दहशतगर्दी का जो मामला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इसको बातचीत के जरिए हल करना चाहिए और चीन इसमें मदद कर सकता है। तो आप क्या समझते हैं आने वाले टाइम में चीन कोई सालिस का रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान? जिसमें आई थिंक पहले भी उन्होंने इनिशिएटिव किया, अभी आई थिंक जब से चाइनीज इंजीनियर्स को किया गया है, आपने देखा ताजिकिस्तान में अटैक करके, और मेरे ख्याल 5,000 के 2 अटैक हुए, तो वो एक बड़ी तशवीशनाक बात है। बिकॉज नाउ इट इज बीइंग प्रूवन के तालिबान रजीम जो है, उनके जो प्रॉक्सीज हैं, दे बिकम थ्रेट टू एंटायर रीजन। ईरान परेशान है और हमेशा मुत्तकी साहब कहते हैं पाकिस्तान के अलावा किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन नाउ एंटायर रीजन इज वरिड। तो उसमें चाइनीज भी देखिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर है, रेयर अर्थ पे उन्होंने काम करना है, फिर आगे के आयरन ओर वगैरह हैं, फिर वो डेवलप करना चाहते हैं जनरली। फिर सीपेक की ऑफर की गई कि सीपेक 2 में आपको एक्सटेंड कर देते हैं, आप हिस्सा बने। मेरे ख्याल में अभी आई थिंक शिफ्ट आएगी। वही मैंने कहा अगले 6 महीने बड़े क्रिटिकल हैं। पाकिस्तान ने आई थिंक जो फुल प्रेशर डाला है डिप्लोमेटिकली और मिलिटरली और इकोनॉमिकली भी, लाइक अभी ट्रेड बंद है, इसका इम्पैक्ट आएगा। और उनके पास 2 ही चॉइसेस है, या वो बिहेव करेंगे लाइक अ नॉर्मल स्टेट अगर सर्वाइवल चाहिए, लेकिन सर या फिर जो है ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो रिपोर्ट आई है कि अमेरिका में 2000 के करीब अफगान बाशिंदे ऐसे हैं जिनके दहशतगर्द तंजीमों के साथ रुआबित हैं, तो इस पे आप क्या समझती हैं अमेरिका किस तरह का एक्शन लेगा? आई थिंक इसमें जब विड्रॉल हुआ था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी दफा जिक्र, आपने वो जहाज की तस्वीर देखी होगी, सन लटक के गए, इसके अलावा अंदर भी थे बेशुमार फ्लाइट्स गई हैं, कह रहे कोई वेटिंग नहीं हुई, और उधर बड़ा आसान है प्रूव करना जी कि हम काम करते थे। लॉन्ग प्रोसेस, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भी इशू था, तो उसमें मोस्ट लाइकली ये है कि कुछ जो तालिबान फैक्शन सपोर्टेड लोग थे वो चले गए, बिकॉज देखिए ओवरऑल 5 लाख अफगानी को अब्जॉर्ब करना था। आई थिंक 3 लाख वाज सपोज्ड टू गो टू यूरोप और 2 से 2.5 लाख अमेरिका जाए, ये कमिटमेंट थी। कुछ थाउजेंड्स गए हैं और उसमें भी एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है, बिकॉज अभी जो 2 अटैक्स हुए हैं, बल्कि एक अटैक हुआ था और उसके बाद फिर एक वीडियो आई थी जिसमें आई थिंक वाज सपोर्टिंग तालिबान। तो मेरे ख्याल में अमेरिकन भी इसमें वरिड है, और अगर ये खबर है कि 2000 तक है तादाद, तो ये बहुत ज्यादा आई थिंक क्रिटिकल भी है और अलार्मिंग है। सर 18,000 के करीब बताई जा रही है तादाद के, 18,000 के करीब अफगानी वहाँ पर मौजूद हैं, और अगेन 2,000 के करीब अफगानी जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो सर क्या लगता है अब अमेरिका क्या इनको डिपोर्ट कर देगा? क्या एक हिकमत अमली अमेरिका की जानिब से बनाई जाएगी? इसमें आई थिंक क्योंकि इसमें सेंसिटिविटी भी है, देयर आर पीपल जनरली काम करते रहे। अशरफ गनी और जब उसकी गवर्नमेंट ही कर रही थी तो उसमें देवर कोलैबोरेटिंग, या कह लें उसके लिए इन्फॉर्मर्स थे, शायद तालिबान को टारगेट भी किया गया, इंटरप्रेटर्स थे, काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे। तो अभी उनमें आई थिंक उनको छांटी करनी पड़ेगी। लेकिन अभी ये लड़का भी जिसने आई थिंक किलिंग की थी, और ही वाज आल्सो, पहले तो ये उनके साथ काम करता रहा इंटेलिजेंस में, तो इसलिए इनका पता नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ वरी। या तो उनको कन्फाइन किया जाएगा, फिर एक वेटिंग प्रोसेस होगा, और हो सकता है फिर उनको डिपोर्ट किया जाए। यूरोप भी आई थिंक आगे से अभी ये कह रहा है कि हमें भी नहीं चाहिए। तो इसमें आई थिंक देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर अफगान जो काम भी करते रहे, और अभी उनको रिपेट्रिएट किया जाता है। बाकी वही है कि अभी फुल प्रेशर है तालिबान रजीम पे, और मेरे ख्याल में इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा अगले 2-3 महीने में। सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसकी जो मुश्तरका फौजी मशकें हो रही हैं, इसका आप क्या देखते हैं? ये सिर्फ जस्ट रूटीन की मशकें हैं, या इसका आलमी सतह पर खास तौर पे भारत जो है उस पर कोई असर भी होगा? इसमें देखें कुछ चीजें होती हैं जो शायद ओपन डोमेन में बातचीत नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड कर लें, एक तो नेवी के, फिर अभी आपने देखा कि काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में उनकी मिलिट्री के स्पेशल फोर्सेस आई थी, फिर एक इनकी अरेंजमेंट फोर्स के साथ है जो नॉर्दर्न एरियाज में होती है, बेसिकली गिलगित में, स्कर्दू में, और एक दफा जाते हैं हम लोग सिंजियांग प्रोविंस में वहां से। तो जो चाइना की बेसिकली वेस्टर्न कमांड है, और ये भारत को पता है कि ये जो ट्रायंगल बनती है सियाचिन वाली, यहाँ पे चाइना पाकिस्तान कैन कोलैबोरेट इन मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो बाकी जो काउंटर टेररिज्म की बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, इसमें मैसेजेस फॉर द टेररिस्ट एक्चुअली, चाहे वो भारत स्पॉन्सर्ड है या अफगानिस्तान से है, कि यहाँ पे एक जॉइंट मैकेनिज्म है। और अभी आप देखेंगे कि ये चीजें मजीद बढ़ेंगी,
इसमें पाकिस्तान के ट्रुप्स भी वहाँ जाते रहते हैं और उनके लोग इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में हैं। मेरे ख्याल में इट्स अ लार्जर मैसेज टू द एंटायर रीजन। अगर आप मिडिल ईस्ट के साथ कंबाइन करते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी को, तो इसको थोड़ा अगर आप एक्सपैंड करें स्कोप को, तो इट मीन्स के बीजिंग इस्लामाबाद से लेके मिडिल ईस्ट तक इसका इम्पैक्ट जाएगा, तो डेफिनेटली भारत इसको ओवर वॉच कर रहा होगा।